गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी नैतिक शिक्षा की पुस्तक में दिए गए पाठ 10 अर्थात योग की पहली सीढ़ी यम के विषय में पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखेंगे। यम सामाजिक व व्यक्तिगत संदर्भों से। अब आप उसे सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों संदर्भों से देखेंगे कि यम क्या है। इस गतिशील संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है, लेकिन चित्त अर्थात मन तो सबसे अधिक चंचल है। वास्तव में इसकी लहरों को रोकना हवा की तीव्रता अर्थात आंधी को रोकने के समान है। अतः चित्त की इन सारी शक्तियों को बिखरने से रोकने के लिए ही महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं। इन्हें योग के 8 सोपान या सीढ़ियाँ भी कहा जाता है। ये 8 अंग कौन कौन से हैं, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये हैं 8 अंग योग दर्शन के। वास्तव में इन 8 सीढ़ियों पर चढ़कर ही साधक ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसकी पहली सीढ़ी है यम। यम के विषय में पढ़ेंगे। यम के भी आगे 5 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब आप देखेंगे महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के 8 अंग बताए थे। उन 8 अंगों में पहला अंग था यम। अब हम यम के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे और यम के विषय में बताया है कि यम के भी आगे 5 अंग हैं। वो कौन कौन से हैं ये भी आपने पढ़ा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा अर्थात किसी के साथ मार पिटाई इत्यादि ना करना। मन से, कर्म से, वचन से किसी को हानि ना पहुंचाना। सत्य का साथ देना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और बिना कारण के अत्यधिक संग्रह ना करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में इन नियमों का बहुत महत्व है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यक्तिगत व सामाजिक उन्नति के लिए बड़े ध्यान से इन नियमों का पालन करे। इससे उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा और साथ ही समाज में सुख, शांति, ज्ञान व प्रसन्नता का संचार होगा। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में ईमानदारी, मर्यादा आदि नियमों का पालन करेगा। अतः हमें यम के 5 अंगों का पालन करना चाहिए। अब इनके विषय में पढ़ेंगे। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। ये साधक को जीवन में ऊंचा उठाने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, लूटमार आदि से दूर करते हैं। अब यम के जो 5 अंग हैं इनके विषय में पढ़ेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सबसे पहले अहिंसा के अर्थ के विषय में जानते हैं कि किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख न देना अहिंसा कहलाता है। सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना सत्य कहलाता है। अस्तेय अर्थात चोरी न करना, जो अपना नहीं, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना, जो दूसरों का है उसे न रखना। ब्रह्मचर्य, परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा न करना। इन 5 यमों की संक्षेप में व्याख्या की जाती है। अपरिग्रह में आवश्यकता से अधिक हमें जमा नहीं करना चाहिए, अर्थात धन हो, अन्न हो, यदि हमारी आवश्यकता से अधिक हो तो हमें उसे ज़रूरतमंद को दान में कर देना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अहिंसा के विषय में। मन, वचन और कर्म से गंदी मनोवृत्ति के साथ किसी प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाना हिंसा है और सारे प्राणियों के हित के लिए मन, वचन तथा कर्म से पवित्र मनोवृत्तियों से कार्य करना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि डरपोक बनकर कमज़ोर की तरह अत्याचार सहन करते जाओ। अहिंसा यह भी नहीं है कि धर्म, जाति और देश पर आक्रमण करने वालों के आगे हाथ जोड़ लिए जाएं। यह भी अहिंसा नहीं है कि अत्याचारी, चोर, डाकू, पापी
लोग भोली जनता पर अत्याचार कर रहे हों तो हम कायरों की भांति खड़े देखते रहें। अहिंसा यह भी नहीं है कि यदि कोई पागल अपने शस्त्र से अपने आप को और दूसरों को घायल कर रहा हो फिर भी हम उसका शस्त्र न छीनें। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए हम यदि कार्य करें, अर्थात किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े को रोकें या किसी को दूसरे को बचाने के लिए शत्रु को मारे, तो वो हिंसा नहीं कहलाता, अपितु अहिंसा कहलाता है। यदि कोई ऐसी बातों को अहिंसा कहता है तो वो शास्त्र के भाव को नहीं समझता। हमें यह समझना चाहिए कि हिंसा शब्द किसी को न मारना ही के अर्थों में नहीं आता। वास्तव में अहिंसा या हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है। एक कुशल और योग्य डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है, तो क्या आप उसको हिंसक कहेंगे? नहीं, क्योंकि वह सारा काम सात्विक वृत्ति अर्थात मन, वचन, कर्म से निष्ठा व लगन से कर रहा है। वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। अब आप देखेंगे डॉक्टर मरीज को बचाने के लिए चीरफाड़ करता है तो वो हिंसा नहीं कहलाती, क्योंकि वो उसके पीछे उसका भाव उसको बचाना है, तो वो एक अहिंसा है। यदि कोई बिना कारण से किसी को मारता, काटता, पीटता है वो हिंसा है, उसे हम अहिंसा नहीं कह सकते। सच्चा क्षत्रिय जब युद्ध में देश के शत्रुओं का हनन करता है तो वह हिंसा नहीं करता, अपितु अपने कर्तव्य का पालन करता है। वेद का भी आदेश है, हे वीर, राक्षसों का संहार कर, हिंसक को कुचल डाल, जो शत्रु तुम्हें दास बनाना चाहे उन वैरियों के क्रोध को चूर कर दे। वास्तव में हिंसा का रोकना ही अहिंसा है, परंतु ये सारा कार्य राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, भय, ईर्ष्या आदि बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। गंदी भावना से किसी को हानि पहुंचाने का विचार करना मानसिक हिंसा है। यदि हम दूसरों के प्रति गंदी भावना भी रखें तो वो एक प्रकार की हिंसा कहलाती है। कटु वचनों द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना वाचिक हिंसा है। यदि हम किसी को गालियां दें, कटु वचन कहें तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है जिसे हम वाचिक हिंसा कहते हैं। शरीर द्वारा किसी को हानि पहुंचाने या किसी के प्राण ले लेना शारीरिक हिंसा है। शारीरिक हिंसा के बारे में आप सभी जानते हैं, किसी को मारना, पीटना, ये शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। इन तीनों प्रकार की हिंसाओं से अलग होना ही अहिंसा का सच्चा स्वरूप है। अहिंसक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, बल्कि सब प्राणियों के सुख और कल्याण के लिए तैयार रहता है। उसकी यह भावना समाज को एक नई सोच देती है। अतः हमें हिंसा के मार्ग को त्याग कर सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। तो आज आप योग के 8 अंग के विषय में पढ़ेंगे और यम के 5 अंग, उनके अर्थ तथा यम का पहला अंग अहिंसा के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, वह याद करेंगे। कल मैं कक्षा में आपसे इसी के विषय में पूछूंगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।